नमस्कार, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। पिछले क्लास में मैंने आपको यह पढ़ाया था और याद भी करवाया था कि किस तरह अंग्रेज व्यापार करने आते हैं। व्यापार करते करते वो जो भारत के जो भी आम जनता थे उनको सताना प्रारंभ करते हैं। उनसे भी उनका मनसा शांत नहीं होता है, तो वो जो जनजाति लोग थे जिनका रहन सहन आम लोगों से हम लोगों से बिल्कुल भी अलग होता है, जो जंगलों पहाड़ों में निवास करते हैं, वहीं उनका घर होता है, वहीं उनका सब कुछ वो जंगल और पहाड़ी होता है, उसको भी उस पर भी टैक्स लगाना, जगह पर टैक्स लगाना, पहाड़ को काटना, पेड़ पौधा को काटना शुरू कर दिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो जनजाति लोग थे तरह तरह जगह से विभिन्न क्षेत्रों से जो विद्रोह था वो करना प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो उस समय का जो दौर था कि जब उस समय जो किसान होते थे, किसान पर भी तरह तरह का टैक्स, मतलब कि जो टैक्स था उसमें इतना बदलाव होता था, कभी आधा मांगा जाता था, कभी 60% मांगा जाता था, कभी 70%। इन सब चीज़ों को लेकर कभी नील की खेती जबरन करवाई जाती थी, कभी कहा जाता था कि नहीं केवल नील की खेती ही करना है, कभी कहा जाता था कि केवल नकदी फसल का ही यूज करना है, क्योंकि उस समय नकदी फसल इसलिए करवाता था लोग अंग्रेज कि उस समय सीधा पैसा डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि चावल गेहूं में तो बहुत सारा परेशानी होता था, उसको काटना, फिर उसको तैयार करने में काफ़ी समय भी लगता था। लेकिन जो नकदी फसल होता है जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया, ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से उसमें पैसा बन जाता था। तो इसको लेकर बहुत सारे किसान लोगों ने भी इस पर विरोध करना प्रारंभ किया कि भाई ऐसा नहीं है, ज़मीन हमारा है, पूंजी हम लगा रहे हैं और आप टैक्स हम क्यों दें। तो इस सब चीज़ों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया विद्रोह, और इसी आंदोलन को हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत के विभिन्न क्षेत्र जहां से किसानों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, तो हम जानेंगे। एक चीज़ और बता दें जो आप हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं, वीडियो जब शुरू करें तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ताकि हमको पता लगे कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही वे में हम काम कर रहे हैं, कि कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको कमेंट के जरिए हमको बताएं। और कोई भी एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव लेवल हो, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सचिवालय हो, जो भी एग्ज़ाम है जो ऑब्जेक्टिव लेवल जीके का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका कहीं से नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो अब आज हम किसान आंदोलन के बारे में आपको विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, बिजौलिया आंदोलन कहाँ से, पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और एक एक करके वहाँ से जानेंगे कि उनके नेता कौन थे और उनके जो उस समय क्या स्थिति था, उसका कारण क्या था आंदोलन का, उसके बारे में जानेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहले देखते हैं बिजौलिया आंदोलन। देखिए बिजौलिया आंदोलन जो था ना वो राजस्थान में हुआ था। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में हो गया। चलिए खेरा और बारदोली दोनों गुजरात में होता है। खेरा आंदोलन और बारदोली आंदोलन दोनों कहाँ हुआ था, गुजरात में होता है। अब आते हैं दक्कन तथा बर्ली। देखिए दक्कन और बर्ली दोनों महाराष्ट्र के थे। दक्कन और जो बर्ली है, जो किसान आंदोलन हुआ वो हुआ था महाराष्ट्र से। मोपला, पुनप्पा, वालियार तीनों केरल में होता है। मोपला, पुनप्पा, वालियार केरल में होता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तो याद ही है, याद हो जाएगा 1 मिनट में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो तेलंगाना किसान आंदोलन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आते हैं नील किसान आंदोलन, पावना किसान आंदोलन, फ्रैजी और तेभागा। ये सब जो था वो बंगाल का किसान आंदोलन था। जितना भी बताया, नील आंदोलन, नील किसान आंदोलन हो गया, पावना हो गया, फ्रैजी, तेभागा, सब का सब जो है वो आपका बंगाल से संबंधित था। और बंगाल में ही तीनों चारों आंदोलन, किसान आंदोलन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है चंपारण। चंपारण और दरभंगा ये दोनों बिहार से संबंधित है। ठीक है, चंपारण और दरभंगा जो किसान आंदोलन है वो आपका बिहार से संबंधित है। एका आंदोलन यूपी से संबंधित है। एका आंदोलन यूपी से संबंधित है। तो अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक एक करके जो भी आंदोलन उसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि किस तरह एका आंदोलन का किस तरह
वहाँ पे आंदोलन होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो एका आंदोलन हम बताए कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। समय याद रखिएगा 1921 से 22 का वह दौर होता है। एका आंदोलन का यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में 1921 से 1922 का वह समय था जहाँ पर एका आंदोलन चलाया गया था। नेता इसमें थे मदारी पासी, तारी चढ़ने वाला पासी नहीं, मदारी पासी थे, और सहरेव जी थे, ये दोनों आदमी थे। तो नेता याद रखेंगे मदारी पासी और सहरेव। एका आंदोलन का कारण क्या था? कारण था अंग्रेजवा सब बड़ा टैक्स वसूलता था, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था। अंग्रेज और जमींदार दोनों मिला हुआ था, तब ना उसमें एक हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हुए हैं किस तरह जो 3 नियम आया था उसके बारे में हम आपको बताए थे कि किस तरह जमींदार लोग को एक टास्क के रूप में दिया जाता था कि आपको किसानों से ज़मीन का जो टैक्स है वो वसूल कर हमको देना है समय से पहले, ठीक है। उसके बारे में हमने महलवारी बताया था, महलवारी व्यवस्था के बारे में चर्चा किया था, बहुत सारा बात। तो इसका मेन हम लोग एका के बारे में जानेंगे कि बहुत ज़्यादा कर लेता था और अंग्रेज और जमींदार मिल के ज़मीन हड़पना प्रारंभ कर दिया। इसको लेकर एका आंदोलन यूपी में चला, 1921 से 22 का वह दौर रहता है। आगे चलते हैं, चंपारण किसान आंदोलन बिहार की कहानी है, इसमें जान लीजिए। चंपारण में हुआ क्या था कि जब महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद होता क्या है कि चंपारण में उस समय क्या होता है कि जो 3 कट्ठिया प्रणाली लागू होता है अंग्रेजों के द्वारा। मतलब कि अगर आप 20 कट्ठा ज़मीन को आप बो रहे हैं, उसमें से 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। वो नहीं करने से आपको दंडित किया जाता था और टैक्स ज़्यादा मात्रा में आपको देना पड़ता था। तो वहाँ के एक ये थे, एक नेता थे, कौन शुक्ल करके एक नेता थे। हाँ, तो वो जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि आप आइए। और 1917 की यह बात है कि आप आइए, यहाँ पर 3 कट्ठिया प्रणाली चल रहा है, उसमें थोड़ा सा आंदोलन कीजिए, कुछ सुधार कीजिए। लेकिन कभी कभी गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वह चंपारण का कौन सा गाँव था, किस गाँव से संबंधित थे ये जो राजकुमार शुक्ल, वो जान ले। मुरली भरौवा, गाँव का नाम था मुरली भरौवा। ये आपको किसी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा गांव, तो गांव मुरली भरौवा चाहे किसी बुक में भी नहीं है। तो गांव जो है मुरली भरौवा था। कारण था 3 कट्ठिया का विरोध करना था। 3 कट्ठिया हम बता ही दिए क्या था। परिणाम क्या निकला जब महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं तो 25% लगान में कमी होता है। जो भी टैक्स अंग्रेज लेता था उसमें 25% कम कर दिया और 3 कट्ठिया को समाप्त कर दिया। 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त हो गया। इसमें ये हम देखें कि किस तरह चंपारण किसान आंदोलन का शुरुआत हुआ, किस तरह अंत होता है। अब आते हैं नील, पावना, तेभागा। नील, पावना और तेभागा तीनों होता है बंगाल में। तीनों का तीनों कहाँ? बंगाल में। और वह समय होता है 1860 का। 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो यह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास मिलके ये प्रारंभ किए थे नील किसान आंदोलन, ठीक है। कारण इसमें क्या था कि ज़बरदस्ती नील का खेती करवाता था अंग्रेजवा, यहाँ भी खूब नहीं करने पे आपको दंडित करता था और टैक्स आप पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बांध देता था। यह आंदोलन जो है ना, यह नील आंदोलन और ये जो है नील आंदोलन, ये आपको नील दर्पण एक किताब है, पुस्तक है, दीनबंधु मित्र लिखे हुए हैं, उसी में इसका वर्णन किया गया है विस्तार रूप में। तो यह आंदोलन का चर्चा नील दर्पण पुस्तक में वर्णित है। और नील दर्पण लिखा कौन है? दीनबंधु मित्र लिखे हैं। इसी समय जो है, यही समय होता है 1860 का। इसी समय हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, छपता है यह पुस्तक। और इसके नेता और संपादक कौन थे? जो हम बताए कि हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका कौन सा किसान आंदोलन के समय, तो नील किसान आंदोलन के समय। कब? 1860 में। और यह इसके संपादक कौन किए थे? संपादक इनके थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब आते हैं पावना किसान आंदोलन में। पावना में तो हम देख लिए कि नील आंदोलन क्या था। 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद हो गया होगा। आते हैं अब पावना में।
तो पावना जो किसान आंदोलन होता है वो बंगाल का एक जिला था पावना, बंगाल का जिला पावना है, वहाँ पर जो है ये पावना किसान आंदोलन देखने को मिलता है। कारण था लगान में यहाँ भी वृद्धि करता था। लगान माने टैक्स। अंग्रेज सब केवल टैक्स से इतना अमीर हो गया था। व्यापार तो करता ही कहाँ था, व्यापार बहुत कम करता था। टैक्स वसूल के और अपने आप सरकारी खजाना जो था उसका, ब्रिटिश खजाना, उसको भरता था। तो हम देख लिए कि पावना किसान आंदोलन क्या है। अब आते हैं तेभागा में। तेभागा देखिए एक नंबर का अभागा वाला कहानी है। बंगाल में होता है 1946 में तेभागा हुआ। ये भी बंगाल में होता है 1946 में। नेता थे भवन सिंह, याद रखिए, भगत सिंह नहीं पढ़िएगा, भवन सिंह है, भवन, ठीक है। तो तेभागा में क्या है, नेता भवन सिंह है। हुआ कब था, 1946 में हुआ था। और तेभागा जगह है, कहाँ पर है, बंगाल में है। इसका कारण क्या था, देखिए इसमें कारण था कि किसान क्या चाहते थे कि भाई देखिए, अंग्रेज का कहना था कि हमको टैक्स आधा से ज़्यादा चाहिए। तुम जो भी खेती कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, उसका जो टैक्स है उनको आधा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन किसान कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम देवे नहीं करेंगे, हम 2/3 अपने आप रखेंगे पास में, 1/3 जमींदार को देंगे। तो इस चीज़ को लेकर कारण जानिए बड़ी ध्यान से। अंग्रेज कहता था कि हमको भाई आधा दो, आधा से ज़्यादा दो, लेकिन किसान कहे कि नहीं। तेभागा वाले कहे कि ना, हम तुमको 2/3 देंगे, 2/3 अपने पास रखेंगे, 1/3 तुमको देंगे। इसको लेकर उन लोगों के बीच आंदोलन हुआ। अब आते हैं तेलंगाना किसान आंदोलन। तेलंगाना किसान आंदोलन की क्या कहानी है, नाम से आपको स्पर्श है कि आंध्र प्रदेश में होता है। वह दौर 1946 से 51 तक का होता है। इसमें तेलंगाना किसान आंदोलन को देखने को हमको मिलता है। अब इसका कारण क्या, मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि जो भी किसान आंदोलन हुआ या आपका जो जनजातीय आंदोलन को हमने देखा है, वो मुख्य रूप से आपका कर पर ही आधारित है, टैक्स बढ़ाने पर ही आधारित था। तो तेलंगाना वाला भी है, ये भी आपको कारण कर में वृद्धि ही था। और एक चीज़ और हमेशा याद रखेंगे कि तेलंगाना जो किसान आंदोलन था वह आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तक चला। इसको हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधे पेपर में छप जाएगा कि वह कौन सा किसान आंदोलन था जो आज़ादी से पहले शुरू हुआ और आज़ादी के बाद तक चला। तो वह था आपका तेलंगाना किसान आंदोलन, जो आज़ादी से पहले तक चला और आज़ादी के बाद तक चलता है। अब हम फिर थोड़ा सा इसके आगे वाला हम लिख देते हैं इसी वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। इसी में 2-3 टॉपिक और है, उसको हम लिख देंगे 1 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आते हैं कि दूसरा विद्रोह होता है, दूसरा किसान आंदोलन होता है, उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि मोपला, बोपन्ना, बोनप्पा और वालेयार। देखिए मोपला, बोनप्पा और वालेयार, ये तीनों का तीनों जो आंदोलन हुआ था ना, वो केरल में होता है। याद हुआ, केरल में। और वह समय था 1921 का, ठीक है। जो अब देखिए तीनों का तीनों तो केरल में हुआ, ठीक है। लेकिन पहले हम जानेंगे मोपला के बारे में, मोपला किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो वह केरल में तो हुआ ही था, 1921 में हुआ था। इसके नेताजी थे अली मुस्लियार और महात्मा गांधी जी। 2 नेता थे, नेतृत्वकर्ता में से थे। कौन कौन थे, अली मुस्लियार और महात्मा गांधी जी। देखिए इसमें होता क्या था कि जो कृषक थे, जो किसान थे, वो मुस्लिम थे और जो जमींदार था वो हिंदू थे। तो ऐसा इसमें नहीं सोचना है कि हाँ हिंदू मुस्लिम के कारण या फिर धार्मिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण और धार्मिक को लेकर यह धार्मिक आंदोलन था, ऐसा नहीं सोचना है। यह एक किसान आंदोलन ही था, थोड़ा बहुत हुआ होगा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही है, ठीक है। देखिए तो किसान जो थे वो मुस्लिम थे और ज़मींदार हिंदू थे, वो जान गए। अब आते हैं बोनप्पा विद्रोह और वालेयार। 1946 में दोनों होता है। इसमें किसान और मजदूर, ठीक है, किसान और मजदूर दोनों अल्लापी जिला से किसान और मजदूर दोनों जो है टैक्स के लिए आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं। तो हम क्या देखें बोपन्ना और वालेयार में कि 1946 में होता है और इसमें किसान और मजदूर दोनों मिलकर अल्लापी जिला था केरल का, वहाँ से ही लोगों ने टैक्स के लिए
टैक्स के लिए जो है वो काम करना प्रारंभ करते हैं और टैक्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया। है कि दक्कन वर्ली के बारे में जानते हैं कि दक्कन और वर्ली जो किसान आंदोलन होता है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है। दक्कन और वर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। यह 1900 अब बात करते हैं कि दक्कन का क्या स्थिति रहा। तो दक्कन की बात करें तो 1875 में यह प्रारंभ होता है और यह जो है साहूकारों के विरुद्ध, जितना सूदखोर सब था, जिसको प्राचीन भारत में वेकनॉट कहा गया है सूदखोर को, तो वही साहूकारों के विरुद्ध में था। ठीक है, एक बार की बात है कि टैक्स साहूकार जो पैसा लगाता था सूदखोरवा सब, वो पैसा नहीं दिया, किसान नहीं चुका पाया, जिसके वजह से किसान का घर फूंक दिया गया। उसके वजह से यह जो दक्कन किसान आंदोलन है बहुत जोर शोर से पकड़ लिया और यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था दक्कन किसान आंदोलन। ठीक है, तो किसान का घर जला, इसको लेकर काफ़ी लोग दुखी थे और गुस्सा में थे। अब आते हैं वर्ली की बात करें तो वर्ली जो है 1945 में होता है। हुआ कहाँ था? महाराष्ट्र में। दक्कन और वर्ली दोनों महाराष्ट्र में हुआ है। वर्ली 1945 में, यह भी साहूकार सूदखोर के विरुद्ध में होता है। ठीक है, अब आते हैं खेरा और बारदोली। खेरा और बारदोली बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। खेरा और बारदोली दोनों गुजरात में होता है, लेकिन यह जान ले हम कि दोनों जो खेरा और बारदोली हुआ था, ये दोनों आंदोलन के नेता एक ही थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। हुआ कहाँ था? गुजरात में हुआ था। लेकिन खेरा हुआ था 1918 में, ठीक है, और बारदोली होता है 1928 में, 10 साल के बाद। तो पहले खेरा के बारे में जानेंगे। नेता तो दोनों के वल्लभ भाई पटेले थे। कारण था कि फसल नष्ट हो जाता था, बाढ़ आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, फसल में कभी कभार आग लग जाता था, फिर भी उनका जो टैक्स में कोई कमी नहीं होता था और टैक्स में कमी नहीं कर पूर्ण रूप से टैक्स का वसूली किया जाता है निर्दयता पूर्वक, जिसको लेकर आंदोलन यहाँ के जो खेरा के जो और बारदोली के जो किसान थे उन्होंने प्रारंभ किया और उनका मुख्य रूप से साथ वल्लभ भाई पटेल देते हैं। अब आते हैं बारदोली में 10 साल के बाद नेता वल्लभ भाई पटेले थे और दोनों हुआ था गुजरात में, हम बता ही दिए 1928 में। इसका कारण था कि लगान में वृद्धि, ये भी वही था। तो कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि जितना भी किसान आंदोलन हुआ उसमें 60 से 70% जो आंदोलन था वो लगान में वृद्धि को लेकर ही था, टैक्स को लेकर ही था। तो यहाँ पे वही टैक्स में वृद्धि हो गया। बारदोली, और यही समय है, एक घटना हुआ कि यही बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं और गांधी जी भी उसके बाद जो है सरदार की उपाधि देते हैं। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। तो किस आंदोलन में? तो बारदोली किसान आंदोलन 1928 में महात्मा गांधी और जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने दोनों आदमी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं हम, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन। इसमें कुछ खास नहीं है, आंदोलन हुआ था राजस्थान में 1913 में। बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में होता है 1913 में। कारण वही था, लगान में वृद्धि। तो सब का सब यही समझ ली कि लगान में वृद्धि ही मुख्य कारण था किसान आंदोलन का। हमने जनजातीय आंदोलन को भी देखा कि किस प्रकार उसमें लगान ही मुख्य रूप से उसमें जो विद्रोह था उसका कारण बना। लेकिन अगला टॉपिक लेके बहुत जल्द हम आ रहे हैं, किसान सभा एवं मजदूर संघ। इसमें कुछ है नहीं, बहुत अच्छा कहानी है कि जब छोटा छोटा इस तरह का आंदोलन होने लगा तो किसान और मजदूर ने सोचा, किसान मजदूरों को काम करवाया जाता था लेकिन उचित उनको पगार नहीं दिया जाता था, दरमाहा नहीं मिलता था उनको, उचित उनको सैलरी नहीं मिलता था। तो इसको लेकर किसान और मजदूर ने मिलकर एक सभा और एक संघ का निर्माण करना प्रारंभ किया। हमारे भारत के जो नेता थे उन लोगों ने मिलकर एक संघ बनाना शुरू किया और उस संघ और उस सभा के द्वारा ब्रिटिशर्स को जो चुनौती देना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी है। फिर मिलते हैं इसके बाद जस्ट अगला वीडियो में किसान सभा एवं मजदूर संघ के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।